कभी किसी के बारे में जाने बगैर उसके कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए। यह कहानी बहुत ही करुणापूर्ण और रुलाने वाली है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 5 क्लास की टीचर थी। उसकी एक आदत थी, वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी वह सच नहीं बोल रही है। वह क्लास में सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो उनको ज़रा सा भी नहीं भाता था। उसका नाम था राजू। राजू बेढंग तरीके से स्कूल आता, कपड़े मैले, बाल उलझे, जूते गंदे रहते थे। पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान कहीं और रहता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता और उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लग जाता कि राजू शारीरिक रूप से क्लास में, लेकिन मानसिक रूप से क्लास से गायब रहता है। धीरे धीरे राजू से मैडम को नफरत सी हो गई। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनता रहता। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाने लगे। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मजाक बनाते। मैडम उसे अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह बेजान पत्थर सा लगने लगा, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग, सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं के खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को इससे गंभीर नफरत हो गई थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया, तो मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख डाली। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और कहा, मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो राजू के लिए अच्छी बातें लिखनी चाहिए। आपने तो उसकी सिर्फ बुराइयां लिखी हैं। इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने विचार किया। चपरासी के हाथों मैडम के टेबल पर राजू की पिछले सेमेस्टर की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दिया। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि राजू के पिछले साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा, पिछली कक्षाओं में भी राजू ने यही गुल खिलाए होंगे, और उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने देखा, रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। इसमें लिखा था, राजू अपने माँ की बीमारी से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और साथ ही राजू के जीवन की चमक और रोशनी भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक पे एक गिरने लगे। मैडम ने पल्लू से आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में प्रवेश की तो उन्होंने अपने आदत के अनुसार लव यू ऑल बोला, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो उनका प्यार महसूस कर रही थी, वो अन्य बच्चे के लिए नहीं था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या के दौरान राजू पर एक सवाल दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। कुछ देर तक डांट फटकार और बाकी बच्चों के कानों में हंसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी।
तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम को देखा तो उनके माथे पर गुस्सा नहीं था, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया, उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने को कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह पर अंततः बोल ही पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश होकर तालियां बजाई बल्कि कक्षा के बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना करती। प्रत्येक अच्छे उदाहरण राजू पर दिए जाने लगे। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता था और नए नए सवाल भी पूछता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते हैं, कपड़े भी साफ होते हैं जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान प्राप्त कर कक्षा 5वीं पास कर ली। यानी अब वह दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चों ने मैडम के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम के टेबल पर ढेर लग गई। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बेढंग तरीके से पैक हुआ एक उपहार मिलता। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहारों के पहाड़ में से लपककर राजू का उपहार उठाया। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला के द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी, हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा ना गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक के मैडम से बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरी क्लास में जाने वाला था। राजू ने अपनी दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बीत गए। मगर हर साल अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा रहता था, इस साल में कई नए टीचर्स से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल आगे गुजरे। मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर मेल में राजू का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना मैं शादी का नहीं सोच सकता। एक और बात, इस जीवन में मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र के साथ ही प्लेन के आने जाने की टिकट भी उसमें था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने पति की अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आ रहा है। मगर राजू शादी के समारोह में मंडप के बजाय गेट की तरफ एकटक लगाए देखता और इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही गेट से एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें राजू की दी हुई कंगन मैडम ने आज भी पहन रखी थे और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये है मेरी प्यारी सी माँ। दुनिया की सबसे अच्छी है मेरी माँ। यह मेरी माँ है। दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सुनिए। अपने आसपास देखिए।
राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका ज़रा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।